साथियों, कोरोना महामारी के दौरान 2 साल बाद आज बच्चे स्कूल आए हैं। और जब बच्चे स्कूल आए हैं तो इस जो कठिन जो समय गुजरा है इसमें वो स्कूल नहीं पहुंच पाए। ऑनलाइन शिक्षा उन बच्चों तक पहुंची थी और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही वो अब तक जो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई किसी न किसी कारण से जो है वो बच्चे उस पढ़ाई से वंचित रहे हैं या बहुत कुछ जो वो नहीं ले पाए हैं। यदि उनको 100% लेना था तो वहां तक वो 5 से 10% तक वो उन बच्चों तक पहुंची है। अब जब स्कूल खुले तो हमने जब उन बच्चों को चेक किया तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि एक लर्निंग गैप जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। पहले जब स्कूल लग रहे थे नियमित रूप से, तब एक शिक्षक के सामने उस लर्निंग गैप को, जो पहले से लर्निंग पॉवर्टी जो चली आ रही थी बच्चों में, उसको पूरा करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो मशक्कत और बहुत बड़ी समस्या के रूप में वो सामने आई है टीचर्स के, कि जब पहले ही हम लर्निंग कैपेबिलिटी की जहां बात करते हैं, अधिगम स्तर की जहां बात करते हैं, बच्चे उस अधिगम स्तर तक नहीं पहुंचे थे, तो अब वो कैसे करेंगे। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो बच्चा 2 साल तक स्कूल से बाहर रहा है, अब मैं उसको किस तरीके से पढ़ाऊं ताकि वो अपनी लर्निंग पॉवर्टी या लर्निंग गैप को भर सके। अब मैं इसी उधेड़-बुन में था कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से किया जाए। साथियों के साथ इस बात में डिस्कस कर ही रहा था कि तभी ये FLN की जो ट्रेनिंग का लेटर आया। साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र सांगवान GPS रिमोट से JVT अध्यापक हूँ। और जब इस FLN ट्रेनिंग के जब मैसेज आया और ट्रेनिंग हमने जब आज पूरी की है 3 दिन की, तो इसमें मेरी जो समस्याएं थी कि जो बच्चा 2 साल तक स्कूल तक नहीं पहुंचा था, उसको मैं आज कैसे तैयार करूं आगे के लिए, मेरी वो समस्या काफी हद तक दूर हो चुकी है इस ट्रेनिंग के बाद। क्योंकि यहाँ हम टीच के द्वारा जो उपाय, जो तरीके, जो विधाएं टीचिंग की बताई गई है, हमें सिखाई गई है प्रैक्टिकल करके क्लासरूम में एक्टिविटी के माध्यम से, उसके बाद मेरा वो संशय दूर हो गया कि मैं अब उन बच्चों को किस प्रकार से एक लेवल पर लेके आ सकता हूँ। इस कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि हमारे जो भी मास्टर ट्रेनर थे वो JVT साथी थे और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। और जब ग्राउंड लेवल पर जो काम किया हुआ टीचर ही अगर हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो उस बारे में हमें बेहतर तरीके से सिखा पाता है। और बाकी साथियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और अब हमने एक ऐसा खाका तैयार किया है कि इस पावर्टी, जो लर्निंग पावर्टी गैप जो हो रहा था, इस गैप को फिलअप करने के लिए हम जो है दुगने जोश के साथ स्कूलों में जाकर काम कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी FLN टीम को। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार, JVT अध्यापक, GPS ईसाकी ब्लॉक सोना से 3 दिवसीय जो FLN की ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आया हूँ। उसमें मैं बहुत सी नई बातें मिली हैं सीखने के लिए जो आज तक नहीं मिली। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो FLN की जो ट्रेनिंग है JVT MTC द्वारा दी गई, जो कि वास्तव में जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अब से पहले लेक्चर्स देते थे, उनको किताबी ज्ञान तो था परंतु एक्चुअल ग्राउंड लेवल की कोई जानकारी उनको नहीं होती थी। तो मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे MTs ने कविताओं के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से FLN को ट्रेनिंग दी। इससे बच्चे को जो भी हम करवाएंगे आगे स्कूलों में जाके खेल में गतिविधियों द्वारा, और बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निपुण भारत और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का निपुण हरियाणा, मैं सोचता हूं कि अवश्य ही हम 25-26 में इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रविता यादव है। मैं GGPS बादशाहपुर स्कूल से हूँ। हमारा जो FLN की अभी ट्रेनिंग चली हुई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने बहुत कुछ सीखा है। पहले हम सोचते थे कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अब हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। हमारा मेन मोटिव हो गया है कि हम उनको सिखाएं। हमें कैसे सिखाना है, उसमें हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनकी 5 इंद्रियों के माध्यम से उनको सिखाना है।
जो भी हम सिखाएंगे, जैसे मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो बच्चे अपने हाथ से गिने, हम क्लासरूम से ही टीचिंग एड लें और बच्चों को खुद इन्वॉल्व करके उन्हें सिखाएं। थैंक यू। मैं जितेंद्र कुमार जेपीटी अध्यापक GSSS बादशाहपुर में 3 दिवसीय FLN ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा, बच्चों के लिए लाभदायक, प्रधानमंत्री की न्यू शिक्षा पॉलिसी को अच्छे तरीके से भलीभूत पूर्ण करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ बच्चों के ऊपर थोपी ना जाए, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए। और इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें तो ये हम अध्यापकों और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।